साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस राजनीतिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश के अपने बांदा संसदीय क्षेत्र की। कौन प्रत्याशी और कौन सी पार्टी बांदा संसदीय क्षेत्र में कब रही काबिज। पूरा इतिहास बताते हैं आपको, पूरा डिटेल चलते हैं। हालांकि आज जिस तरह से राजनीतिक परिचर्चा चर्चाएं तेज हो रही हैं, गली मोहल्ले दुकानें चौपालों में, कौन जीतेगा, क्योंकि अभी तक दो प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट घोषित किए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरे आर के सिंह पटेल को फिर से दोबारा इस चुनावी महासमर में उतार दिया। अब देखना यह है इन दो में से कौन प्रत्याशी, कौन चेहरा जनता के बीच लोकप्रिय होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल जो कुछ हमारे दृश्य है आज उस पर चर्चा कर लेते हैं। बांदा का इतिहास, बांदा में इस पिछड़े बाहुल्य बांदा संसदीय क्षेत्र पर देखा जाए, गौर किया जाए तो देश की आजादी के बाद से प्रथम चुनावों के बाद 8 बार ब्राह्मणों का कब्जा रहा है। 8 बार ब्राह्मणों का कब्जा रहा है। हालांकि इसको पिछड़ा फिट माना जाता है, पिछड़े वर्ग की संख्या आबादी वोटर ज्यादा है, फिर भी 8 बार जनरल में ब्राह्मण प्रत्याशियों ने अपना दबदबा कायम रखा है। तो मैं बात करता हूं पुराने इतिहास पे, जरा गौर से देखिएगा। जहां एक और 8 बार ब्राह्मणों ने कब्जा जमाया है, तो 6 बार पिछले वर्ग के मतदाताओं ने भी इस पर जीत हासिल की है। सबसे पहले चुनाव में 1952 में जो चुनाव हुआ देश की आजादी के बाद, उसमें यहां से शिव दयाल उपाध्याय ने कांग्रेस के टिकट पर परचम लहराया था। उनको इस जिले का पहला नागरिक होने का जो गौरव प्राप्त हुआ, जो पहला संसदीय क्षेत्र उन्होंने जीता, पहले सांसद बने जिले के, कौन? शिव दयाल उपाध्याय जी। वो कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। फिर हालांकि लगातार 3 चुनावों में ब्राह्मण प्रत्याशियों को जीत हासिल नहीं हुई। 1957 के चुनाव में, 1963 के चुनाव में, क्रमशः 1957 में ठाकुर बिरादरी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की, तो 1963 में कायस्थ बिरादरी के प्रत्याशी ने बांदा संसदीय क्षेत्र को जीता। इसके बाद 1967 में सीपीआई के टिकट पर कामरेड जागेश्वर यादव ने अपना परचम फहराया। लाल झंडे का परचम उन्होंने बांदा से शुरुआत कर दी थी। साथियों 1967 में जागेश्वर यादव पतवन के निवासी थे, बबेरू विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। फिर 1971 में एक ब्राह्मण प्रत्याशी जनसंघ के राम रतन शर्मा जी, उन्होंने जीता। 1977 में अमिका पांडे जी जनता पार्टी से चुनाव लड़े और वो जीत हासिल की उन्होंने। 1980 में कांग्रेस के रामनाथ दुबे जी और 1984 में कांग्रेस के ही टिकट पर भीष्मदेव दुबे जी ने जीत का परचम लहराया। अर्थात फिर लगातार ब्राह्मण प्रत्याशियों ने इस पिछले वर्ग की बाहुल्य सीट पर जीत हासिल की। उनकी लोकप्रियता बरकरार रही, कहने का मतलब यह होता। 1989 में फिर एक बार सीपीआई ने अपना परचम लहराया। 1967 वाला इतिहास दोहराया, जागेश्वर के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए सीपीआई ने कामरेड राम सजीवन पटेल को प्रत्याशी बनाया और उन्होंने इसको लाल झंडे की झोली में डाल दिया। फिर 1991 में भाजपा के प्रकाश नारायण त्रिपाठी ने जीत हासिल की। दोस्तों, राम लहर चल रही थी। 91-92 का वो दौर था जब विवादित ढांचा मस्जिद का गिराया गया था। उस राम लहर में प्रकाश नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस सीट को डाल दिया। लेकिन 1996 में फिर राम सजीवन ने पाला बदल लिया। पहले वो कामरेड थे, कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव पे, लेकिन इस बार 1996 में उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली और बीएसपी के टिकट पर 1996 में राम सजीवन ने जीत हासिल करी थी। 1998 में रमेश चंद्र द्विवेदी जी ने ये भाजपा के टिकट पर जीते। 1999 में बीएसपी के फिर राम सजीवन ने जीत हासिल की। अब आइए 2004 में समाजवादी पार्टी की प्रथम सीट समाजवादी पार्टी में श्यामाचरण गुप्ता ने इनको जीत दिलाई। समाजवादी पार्टी को 2004 में समाजवादी पार्टी के श्यामाचरण गुप्ता ने जीत दर्ज करी। फिर 2009 में समाजवादी पार्टी ने आर.के. सिंह पटेल को अपना कैंडिडेट बनाया और आर.के. सिंह पटेल लगातार समाजवादी पार्टी के 2019 में
आर के सिंह पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया और वो भारतीय जनता पार्टी की नैया पार कर दिया। यानी कि 2019 में आर के सिंह पटेल प्रत्याशी बनाए गए और सांसद बने। अब आइए फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने साथी आर के सिंह पटेल पर दांव चला। वहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल, जो पुराने संघी हैं, भारतीय जनता पार्टी से मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। अब आमने सामने दोनों दिग्गज हैं, दोनों अपने आप को धुरंधर समझते हैं, एक बांदा से तो एक चित्रकूट से, दोनों की लोकप्रियता है अपनी। अब देखना है आमने सामने दोनों दिग्गज, किसके सर बंधेगा ताज, किसको बांदा और चित्रकूट संसदीय क्षेत्र की जनता गले लगाएगी, किसको सर माथे पर बैठाएगी, देखना है। हालांकि जो हमारा कहने का आशय था, इस बांदा संसदीय क्षेत्र पर जितने अब तक सांसद बने, हमने उनका पूरा डिटेल दिया और बताया किस सीट पर कौन सी पार्टी कब काबिज रही, कौन सा प्रत्याशी कौन सा सांसद कब रहे। अब 2024 के चुनाव में, इस महादंगल में, इस महारण में कौन बनेगा विजेता, जरूर बताइएगा। दोनों दिग्गज आमने सामने हैं, आर के सिंह पटेल तो शिवशंकर सिंह पटेल, एक राम कृपाल पटेल हैं तो एक शिवशंकर पटेल है, एक राम है तो एक शिव है। देखना है भोले बाबा क्या करते हैं, या फिर राम की माया फिर से कुछ कमाल दिखाएगी। जरूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए नमस्कार।